देखिए अब मातम असल में फिर वही बात कि मातम जो हमारे यहाँ कहा जाता है वो ये कि एक पुरसे के तौर पे मातम के साथ, चूंकि जब उसको पढ़ा गया तो वो अंजुमन में पढ़ने के लिए उसे मातम कहा गया। अब वो एक हल्की सी चीज़ हो गई मातम। अब मातम एक सिन्फ के तौर पे, उसी की झैल सिन्फ के तौर पे काम आई, ठीक है ना। तो मातम बहुत जिसको कहते हैं कि बड़ी सलाम की शायरी नहीं, मगर वो एक अंजुमन जहाँ से शुरू करती है उसको हम मातम कहने लगे, जिसको सदा भी कहते हैं। फर्क कैसे समझेंगे मातम में, नोहा में, बैन में? आप ये बताइए कि कमरख खाई है आपने? जी। कैसी होती है? हम्म। जायका क्या है उसका, लफ्ज़ बताइए हम। अब ऐसे तो हो रहा है मगर हमें कागज़ पर लिखना हो तो क्या कहेंगे? जी। क्या 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 कहेंगे? कमरख का जायका क्या है? खटमिठा कह दीजिए ना। हैं? आप बताइए। अच्छा करौंदा? जी। वाह। हाँ। अच्छा इमली? हाँ। अब हाँ हाँ कह दिया। मुझे करौंदा, कमरख और इमली में फ़र्क बताइए। जी। होता है कि नहीं? हाँ। बताइए क्या होता है? फर्क तो होता है। होता है। यही मातम, नौहे सदा में यही फ़र्क होता है। यानी गोया जो चमेली की खुशबू है, बेला की खुशबू है और दूसरे फूल की खुशबू है, जो वो फर्क आप सिर्फ महसूस कर सिर्फ सकते हैं, अत्तार वो ले। महसूस कर सकता जी। है। जब मरसिया को तहतुल लफ्ज में पढ़िएगा तो मरसिया रहेगा, और जब उसे लहन में पढ़िएगा तो सोल हो जाएगा। जब हाथ मारिएगा तो मातम कहलाएगा, और जब हाथ नहीं मारिएगा तो बैनिया ऐसे हो जाएगा। वो तो ना जो हो जाएगा। अंजुमनों में ग्रुप में पढ़ा जाता है उसे मातम नात कह के लेते हैं कुछ ना। नात के कुछ आशार उसमें मनकबत के डालिएगा, और फिर उसमें कम से कम अच्छा एक बाज एक चीजें तब वही सलाम हैं। कहलाएगा। अच्छा बाज चीजों में फर्क नहीं है, वक्त के साथ लफ्ज बदला। जैसे जब बादशाह ने अवध ने अंजुमने बनाई तो उन्होंने कहा दस्ता उसे। दस्ता, दस्ता मतलब एक गिरोह बन गया है ना। तो दस्ता शाही, दस्ता ज़ैनुल इबाद, दस्ता आज भी होता है। लेकिन बाद में जब उसकी और मज़ीद उसमें शिद्दत पैदा हुई, यानी उसकी आराइश और उसकी जो ब्यूटी या उसके यहाँ नज़्म व ज़ब्त और क़ायम हुआ, तो उसे कहा ये तो एक अंजुमन मुकम्मल है। तो वही दस्ता था जो बाद में जाके अंजुमन बन गया। ये भी हुआ। मसलन जिसे आप जब तहरीक में पढ़ते हैं कि पहले रुझान होता उसके है, बाद तहरीक और रुझान है ना, फिर वो पहले एक फ़िक्र होती है, फिर 10 लोग उसी तरह सोचने लगते हैं, तो वो सूरत हाल हो जाती है। फिर सूरत हाल के साथ जो है वो कुछ और उसमें मज़ीद आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है, या वो भी इत्तेफाक से कई चीज़ें मिल जाती हैं, तब वो रुझान बन जाता है। फिर रुझान में एक अंजुमन बन जाती है, फिर अंजुमन के ज़रिए कुछ न कुछ अमली काम होने लगता है तो तहरीक हो जाती है। ऐसे ये भी है बात चीज़ें, समझ गए आप? तो वो बाद में पता चला कि यार ये तो एक कैफियत पैदा हो गई, इसके ज़रिए मैसेज जाने लगा, तो वो तबलीगी नौहा और तबलीगी मातम हो गया। तो उसका इर्तिकाई सफ़र भी है बाज़ चीज़ों में। अच्छा, सलाम के लिए क्या रदीफ में सलाम का लफ्ज़ होना ज़रूरी है? नहीं, पहले था सलामी मुझे पहले था सलामी, चाहे पहले या बाद में। सुनिए, सुनिए, पहले सलामी या बाद में सलाम आता था। लेकिन आप सिर्फ सलामी सलामी तो उगता जाएंगे। फिर ये हुआ कि उसके अंदर वो चीज़ हो, बाहर कोई ज़रूरी नहीं कि वो लफ्ज़ हो। तो वो पूरी एक जब सिन बन गई तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सलाम का मौजू क्या है? सलाम का मौजू वाक़या करबला है, लेकिन वाक़या करबला मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खाली 10 मुहर्रम का वाक़या नहीं है। हज़रत आदम से उसका सिलसिला मिलता है, हर नबी से, कुरान करीम से, रसूल से, आले रसूल से, जंग बद्र से, जंग उहद से सारा सिलसिला मिलता है। तो उसका रिश्ता करबला से हो बस, तो वो सलाम है। गोया इस तरह सलाम, नौहा, मरसिया, इन तमाम चीज़ों के मौज़ूआत वाक़यात करबला हैं। वाक़या हज़रत आदम से ताईदम ईदम 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 मरकज़ी जो ख्याल है वो मरकज़ में और महवर में करबला है। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि आप करबला है तो अहद हज़ार, तो फिर आप क्यों पढ़ेंगे? तो फिर आप उसके इस्तिआरे में आज के मसाइल कहने लगे। वही गम है। अगर माँ बाप के सिलसिले में तो शख्सी मरसिया कहलाएगा। तमाम शहर था कत्ल हुसैन में शामिल, मैं कितने नाम गिनाऊं तुम्हें यजीद के बाद। अब ये जो आज के हालात हैं, मसलन गज़ा पे रख के अगर आप इस शेर को पढ़ें तो देखें तो कहने को ये करबला ही है। लेकिन अगर आज के मसाइल का, आज के ज़ख्मों का मरहम उसमें मिले तभी तो वो ज़िंदा रहेगी। तो उसको यहाँ तक लाने के ये तरीक़े हैं। अब उसमें कभी कभी कोई चीज़ वक्ती भी, जैसे मिसाल के तौर पे आप आँख के डॉक्टर हैं, कान के डॉक्टर हैं,
मगर ज़रूरत हुई, कोरोना आया एक वबा, तो 4 साल के लिए कोई कोरोना के भी तो स्पेशलिस्ट होगा ना। अब अगर वो मज़ीद आगे कोरोना फिर पैदा होगा तो डॉक्टर फिर होंगे, अगर वो ख़त्म हो गई तो कुछ दिनों के लिए कुछ लोग आए, सलामी, मुजरा, और ये लोगों ने कहा। मगर ये इब्तदाई ज़माने की बातें हैं। धीरे धीरे उसमें इख्तिसास पैदा हुआ, इख्तिसास पैदा हुआ, या तकाजे भी होते हैं। आप पहले आ गए तो वही हर सुखन मौका हर नुक्ता, तो सबने अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसा मिजाज। अब वो फारूक भाई आए, अब उस वक्त अगर वो ज़ोर से कहें अस्सलाम वालेकुम तो आप कैसा लगेगा, आप बताइए। तो उन्होंने यूं कह दिया और उनका सलाम हो गया और हमने आंखों आंखों में इस्तकबाल कर लिया। तो ऐसे ही शुरू में जो लोग आए उन्होंने कहा सलामी, मुजरई और ये वो, अब 100 साल से कहा जा रहा है। क्या कहने, आगे बढ़ गए क्यों, बिल्कुल शिद्दत हो गई ना। अगर जिस अंदाज में आपसे मैं गले मिला था, अगर उस तरीके से मैं उठ के इनसे गले मिलूं तो क्या होगा, आप लोग कहेंगे ये कैसा आदमी है, अच्छी खासे बात, गुफ्तगू में इससे रवानी क्या हो खत्म हो गया, है ना। जाएगी। या ये कि अब ये शिकायत करें कि बाद में टीवी में ये इसमें देख के कि साहब जैसे आप शरफ भाई से मिले तो वैसे मुझसे तो नहीं मिले। तो वही कि हर सुखन मौका व हर नुक्ता मकाम दारत वाली बात है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझ जाने की होती हैं, समझाने की नहीं होती, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाँ, फारूक हाँ। साहब और हम बात कर रहे थे आज की महफिल से, तो हम लोग बोले कि हमको लगता है कि नैयर साहब जो हैं वो लखनवी रवायत के कुछ जो बचे चराग हैं उनमें एक हैं, और वो उन्होंने खुद बताया कि जलालपुर में पैदा हुए और 8 साल की उम्र में लखनऊ चले गए। तो हम लोग लखनऊ में हम लोग का जाना भी नहीं हुआ, किसी तरह से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक अदबी हमने अदबी रिश्ता है पढ़ा है जो, तो दिल चाहता है कि लखनऊ देखें जाएं। तो यहाँ कलकत्ते में लोग जो हैं वो बातें करते हैं लखनऊ पे, तो कितनी बातें कर पाएंगे जो खुद ही नहीं रहे हैं। तो आप 8 साल की उम्र से रहे, हम लोग ने सोचा था कि आपसे कुछ सुनेंगे, लखनवी तहजीब और रवायत कितनी बची है। नहीं, आज भी देखिए मैं अर्ज करूंगा आपसे कि बस हमें बस लखनऊ का मौका दिखा दीजिए, मौका दे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उस्ताद शारिब लखनवी साहब का एक शेर है, लखनऊ मिट गया फिर भी शारिब इम्तिहान गाहे अहले नज़र है। तो जो लखनवी तहजीब है वो सलीक़ों से बनी है, रवैयों से बनी है, और पहले आप से बनी है, हुजूर से बनी है, जनाब से ये तहजीब बनी है। कहिए कैसे कहते हैं, यहाँ मैं नहीं है, यहाँ हम है। हद यही आपसे अर्ज़ करूँ, लखनऊ के जो लिबास हैं, मसलन जो हम कामदानी का काम कहते हैं, या ये कशीदाकारी का काम, ये आप ये सोचिए कि हर उसमें इंसानियत जुड़ी हुई है, गुरबा परवरी जुड़ी हुई है। कश्मीर के लोग आए, अब वो वहाँ का काम जो है वो ऊनी कपड़ों पे वो कढ़ाई होती थी। अब लखनऊ में तो उतनी सर्दी नहीं है, उन्होंने उसको हल्के मलमल पे और जरी के काम से उसको किया ताकि हम उनको रोज़गार दे सकें। ऐसे ही बड़े मम्बाड़े की तामीर या लखनऊ में लोगों को काम दे सकें, या जिसको हम नहारी कहते हैं। अब नहारी जो है वो, आप मुझे बताइए उस वक्त की नहारी थी, आज जो है हम रात को नहारी खाते हैं, तो वो नहारी सुबह को इतनी हैवी क्यों? मगर रात भर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो सुबह को शिकम शेर होके जाएं। हर चीज़ के पीछे आपको वहाँ का पुलाव, हर जगह बिरयानी में खड़े मसाले पड़ते हैं। लखनऊ में पोटली में आपको इलायची और लौंग और दालचीनी और इस तरह की किशमिश और छुहारे और दूध बलाई के साथ डाल के फिर वो पोटली निकाल दी जाती है, मगर उसकी खुशबू उसके जो चला पुलाव में बस जाती है। मगर उसमें आप देखिए कि किशमिश हमारी कश्मीर की है, दालचीनी कहीं और की है, लौंग कहीं केरला की है, लौंग कहीं और की है, लकड़ी कहीं और की है ना। तो वो कुल मिला के जो हिंदुस्तान की सकाफत है वो हमारे एक पुलाव में आ जाती है। बहुत तो ये जो लखनऊ में जो एक कौमियत चलती है, जो न हिंदू न मुसलमान न शिया न सुन्नी, आप लखनऊ की इमारतें देख लें, आप लखनऊ की जितनी भी मस्जिदों के गुंबद हैं सब पे आपको शेषनाग मिलेगा। अच्छा, हाँ, और जितने भी मंदिर हैं सबके अंदर चांद तारा मिलेगा। अब आज हम उसे लड़ाई का सबब बना दें, लेकिन पहले ये होता था कि हमारे यहाँ जो मुश्तरका तहजीब है वो उसके ज़रिए से, या हमारे लखनऊ के जो ताज़िए हैं उनकी कोई जो शक्लन कोई ममासलत करबला से है ही नहीं।
करबला का गुंबद अलग है, करबला का मीनार अलग है, लेकिन लखनऊ के ताजियों में अवध के ठाकुर द्वारे का जो कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्ट है, वो नज़र आएगा आपको। या मिसाल के तौर पे लखनऊ की जो शेरवानी है, शेरवानी जैसे ठाकुरों का लिबास हो, और यहाँ भी आप कलकत्ते में जो लोग शेरवानी पहनते हैं लखनऊ की देखिए आप, तो उसको उन्होंने जो यानी कि मुसलमानों का वो जो लंबा वाला कुर्ता अरबी था उससे निकाल के थोड़ा सा उसकी लंबाई भी ले ली, थोड़ा सा ईसाइयों वाला कॉलर ले लिया, थोड़ा सा हिंदुओं वाला, ये जो मिला के, अब आप चाहे उसे अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन किसी को गैरियत का एहसास ना हो, ऐसा लखनऊ बादशाह ने अवध ने, नवाबी ने अवध में बनाया। या आदाब, जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सलाम अलैकुम कहते हैं, तो वो मुकम्मल इस्लामी, और अगर नमस्ते करके ऐसे चरण स्पर्श कर ले तो वो मुकम्मल हिंदुआना। तो अब वो उनको भी पूरा अपना न लगे, तो थोड़ा सा उन्होंने यूं झुक के, ये थोड़ा सा पाँव छूने वाला आ जाए, और थोड़ा सा जो है वो अस्सलाम वालेकुम वाला कम करके बीच से उन्होंने तस्लीमात, आदाब, दरमियान का रास्ता निकाला कि किसी भी मजहब तक उसको महदूद ना करें। ये कोई आसान बात नहीं है, इस तहजीब को बनने में कई 100 बरस लगे हैं, और वो आज भी चीज़ें जो हैं वो बाकी है लखनऊ की। अब आप सुनना चाहते हैं तो मैं लखनऊ पे अपनी ये गज़ल मुस्तज़ाद में सुना देता हूँ, और आप देखें, आप लोगों को लुत्फ़, अगर आपने इस सवाल की तैयारी कर ही रखी है तो वो आपको शायद लखनऊ उसमें नज़र आए। मैंने तहजीब लखनऊ पे 2500 रुबाइयाँ कही हैं, जिसका नाम रखा है चहार बाग। तो उसकी पहले मैं एक रुबाई पेश कर दूं, उसका इंतसाब मैंने सरकार अनीस पे रखा है, तो वो रुबाई पेश कर रहा हूँ। एक शहर के जागे हुए ख्वाब आपके नाम, एक नहर के पाकीज़ा गुलाब आपके नाम, पैगम्बरे आदाब, खुदाए तहजीब, ए मीर अनीस, एक किताब आपके नाम। ये एक रुबाई हुई। अब मैं आपको गज़ल सुनाता हूँ। ये शहर सहरुल बयान, मीर हसन की, यानी कि अनीस के दादा। ये शहर सहरुल बयान, जन्नत मिसाल भी है, ये लखनऊ है। आप कह रहे थे आप तस्वीर दिखाइए, मैं लखनऊ की तस्वीर पेश करता हूँ। इसे कहते हैं महाकात, पैकर नगारी, शब्द चित्रण, इमेजरी। ये शहर सहरुल बयान, जन्नत मिसाल भी है, ये लखनऊ है। यहाँ पे एक दूसरे का सबको ख्याल भी है, ये लखनऊ है। सजा के रखते हैं खुशबुओं से वफा के जादे, शरीफ ज़ादे। सजा के रखते हैं खुशबुओं से वफा के जादे, शरीफ ज़ादे। यहाँ हवा और चराग में बोलचाल भी है, ये लखनऊ है। क्या कहने भाई, क्या बात। यहाँ हवा और चराग में बोल, आप मसीह के पढ़ने वाले हैं, नहीं भाई शेर पेश करूँ अशरफ भाई, के खड़े हैं तहजीब गम के नक्शो निगार काढ़े, इमाम बाड़े। खड़े हैं तहजीब गम के नक्शो निगार काढ़े, इमाम बाड़े। हैं आंसुओं की फुहार और दिल बहाल भी है, ये लखनऊ है। है आंसुओं की फुहार और दिल बहाल भी है। सफ़ेद कुर्ते पे बेल बूटे की जर निगारी, कशीदा कारी। सफ़ेद कुर्ते पे बेल बूटे की जर निगारी, कशीदा कारी। सियाह अचकन पे दिलरुबाई की शॉल भी है, ये लखनऊ है। चले गए छोड़कर फिरंगी, हिज एक्सीलेंसी, ये रेजिडेंसी। आखिर छोड़ के जाना पड़ा, उन्होंने अपनी रहाइश के लिए बनाया था। ये चले गए छोड़कर फिरंगी, हिज एक्सीलेंसी, ये रेजिडेंसी। तो फिर ये कहिए ये तेग भी है, ये ढाल भी है, ये लखनऊ है। तो फिर ये 1857 का लखनऊ, तो फिर ये कहिए ये तेग भी है, ये ढाल भी है, ये लखनऊ है। जो घूमती इस अदब के गुलशन की पास बाँ है, रवां दमां है, तो रूमी फाटक से इस नगर का जलाल भी है, ये लखनऊ। जिसे भी नैयर यहाँ पे ले आया, आबो दाना हुआ यगाना,
वाह ये गाना ये गाना चंगेजी आप पूरी तारीख आपके सामने है। जनाजे को 3 लोग मिले, 4 नहीं मिले। जिसे भी नैयर यहाँ पे ले आया आबो दाना, हुआ ये गाना। और ये गाना माने के साहब एंटीक है ना। गालिब शिकन हाँ, गालिब शिकन भी। जिसे भी नैयर यहाँ पे ले आया आबो दाना, हुआ ये गाना। अनीसो चकबस्त से ज़बां माला माल भी है। ये लखनऊ माशाल्लाह। क्या कहने भाई वाह